नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि झारखंड में शुरू हो चुका है प्लाज्मा ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। रिम्स में इसकी शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है प्लाज्मा सेंटर रिम्स रांची में। हम जानेंगे आगे कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी, कैसे होता है इसका इलाज, कौन कौन सी मशीनें यूज़ की जाती हैं। उससे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर के 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्री अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। साथ ही वीडियो कोर्सेस अवेलेबल हैं और जिसमें आप प्रैक्टिस में अपने रैंक्स भी कंपेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करेंगे और आप वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें कि किस तरह से आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस बैचेस में भी कुछ सीटें बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस बैच में ही ज्वाइन कर लें तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लाज्मा रक्त का ही एक हिस्सा है जो स्पष्ट होता है और पुआल रंग का एक तरल हिस्सा होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और अन्य सेलुलर घटकों को हटाए जाने के बाद बचा रह जाता है। यह मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें 55% शामिल होता है। इसमें पानी, लवण, एंजाइम, एंटीबॉडी ये सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य प्रोटीन शामिल होते हैं। ये आप देख सकते हैं प्लाज्मा इस तरह का होता है। जब जितने आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह जब सेटल हो जाते हैं तो इस तरह का एक पुआल रंग का, हल्के पीले रंग का जो लिक्विड बचता है, इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसी थेरेपी से इलाज की शुरुआत की गई है। यह प्लाज्मा 90% पानी से बना होता है। प्लाज्मा कोशिकाओं और मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण पदार्थों की एक किस्म के लिए परिवहन माध्यम है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न कार्य करता है, जिसमें कि थक्का जमना, रोगों से लड़ना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। रोगों से लड़ना को हम अभी इस महामारी में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कौन अपने प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। सामान्य रूप में अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मा दाताओं की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। प्लाज्मा दाताओं का वजन 50 किलोग्राम कम से कम होना ही चाहिए। मेडिकल परीक्षा पास करनी होती है। एक व्यापक चिकित्सा स्क्रीनिंग को पूरा करना है। हेपेटाइटिस और HIV सहित संक्रामक वायरस के लिए गैर प्रतिक्रियाशील परीक्षण करना है, मतलब इन सभी से आप पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। 50 से 80 ग्राम दैनिक प्रोटीन सहित एक अनुशंसित आहार का पालन करें। अगर आप इतना लेते हैं तो आप एक हेल्दी डोनर बन सकते हैं। रिम्स प्रशासन को एक पखवाड़े से पहले, यानी 15 दिन के पहले ही प्लाज्मा बैंक शुरू करने का निर्देश दिया गया था। दिशा प्राप्त करने के बाद रिम्स ने प्लाज्मा संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली एफरेसिस मशीन और IgG किट की जो आवश्यकता होती है उस पर बल देते हुए उसकी मांग की थी। आप देख पाएंगे IgG किट इस तरह का होता है, जिसको सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा सेपरेट या फिर प्लेटलेट्स भी सेपरेट किए जाते हैं। रिम्स प्रबंधन के अनुसार उनके पास एक ही एफरेसिस मशीन है जिसका उपयोग प्लेटलेट्स और प्लाज्मा संग्रह के लिए किया जाता है। IgG किट प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 28 से डेडलाइन दी गई थी, 28/7/2020 से। तो इसकी शुरुआत कर दी गई है और जो हेल्दी डोनर्स हैं उनसे अपील की गई है कि वो आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें। जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को हरा दिया है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज जिसके आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बैचेस की इंक्वायरी और अन्य जानकारी के लिए इस ईमेल ID और व्हाट्सएप या फिर कॉल इन नंबरों पर कर सकते हैं। धन्यवाद।